बच्चों नीट में या जेईई में कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं जो 2015 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है बीटा एक्स टू द पावर -2n। पूछ रहा है एक्सेलरेशन। तो अगर इक्वेशन दिया है तो ये तो कंफर्म है कि या तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसमें आप डिफरेंशिएशन अगर यूज करोगे तो यहाँ पर दो बातें होती है एक्सेलरेशन के साथ हमेशा, या तो वेलोसिटी एक्स का फंक्शन होगा या वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा। तो ये भी देखना पड़ेगा। अगर टाइम का फंक्शन है तो ए का फार्मूला होता है dv/dt, और अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है तो ये नहीं लगेगा। तब आपको हमेशा किसको सोचना है, एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला होता है v dv/dx। तो एक्स का फंक्शन है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब इस फार्मूले को भी 90% बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा अलग टाइप से करते हैं। वो क्या करते हैं, v की वैल्यू डालते हैं और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी कर लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है और 90% बच्चे यही मेथड अपनाते हैं। अब मैं तुम लोगों को इसका एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड ये है कि जब भी वी एक्स का फंक्शन हो तो पहले क्या किया करो, इसको स्क्वायर कर दिया करो। अगर स्क्वायर करोगे देखो क्या होगा, इसका अगर स्क्वायर मैं कर दूं दोनों साइड में तो ये स्क्वायर करोगे तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर बहुत सारे बच्चे तो ये भी नहीं कर पाएंगे। इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा -4n, जो पावर्स होती है वो ऐड होती है, तो -2n और प्लस उसी में -2n और ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, -4n बन जाएगा। अब स्क्वायर करने के बाद अब डिफरेंशिएट करो तो देखो तुम्हें फायदा हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर ऐसे डी लगा दो, और बीटा कांस्टेंट है तो इसको बाहर करो और इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, अब देखो एक रूल और होता है डिफरेंशिएशन में कि ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तब क्या होगा, अगर सेम नहीं है तो फिर यहाँ पर चेन रूल लगता है कि ये जो ऊपर वाला है ना, इसको पहले नॉर्मली आप डिफरेंशिएट कर लो। कैसे करते हो, पावर सामने आ जाती है और फिर एक इसमें कम कर दोगे तो दो में से एक माइनस करोगे, एक बचेगा तो वी की पावर 1, तो 1 तो लिखते नहीं है। तो पहले नॉर्मली हमने डिफरेंशिएट कर लिया और फिर बाद में क्या करना होता है, dv/dx, ये बच जाता है। ठीक है, अब ये आप बेसिक मैथ में सीखोगे। इज इक्वल टू, अब इधर आ जाओ भैया, बीटा स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे x है तो यहाँ पर तो नॉर्मल मेथड यूज होगा जैसे आप करते चले आए हो। पावर सामने लेके आओ तो -4n आ जाएगा सामने, -4n आ गया सामने, पावर सामने ले आओगे और फिर क्या करोगे, जो पावर है उसमें एक माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, इधर वाले का डिफरेंशिएशन ये हो गया, जैसे यहाँ पर dv/dx बचा था इधर नहीं बचा, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब देखो ये v dv/dx ही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अपने आप ही आपको v dv/dx मिल जाएगा जो कि निकालना है। अब ये हमारा a बन गया, तो यानी कि इसको लिख सकते हो आप 2a = -4n बीटा स्क्वायर x पावर -4n - 1। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब a की वैल्यू निकालना तो ये 2 नीचे चला जाएगा, जब 2 नीचे जाएगा तो ये आएगा आपका -2n बीटा स्क्वायर x पावर -4n - 1। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा